तो बड़ी खबर इस वक्त की, जयपुर के चौमू में बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। बुलडोजर से फिलहाल यहां के तमाम अतिक्रमणों को ध्वस्त किया जा रहा है। दरअसल मस्जिद के बाहर अब भारी तादाद में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। आपको बता दें, राजस्थान में बीते दिनों जहां अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए टीम पहुंची और पुलिस पर पत्थरबाजी की गई, वहां आज फिर से बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में रहे, इसके लिए पुलिस की बड़ी फोर्स यहां मौजूद है। आपको बता दें कि जयपुर ग्रामीण के चौमू कस्बा में 26 दिसंबर यानी पिछले जुमे के दिन रात को बस स्टैंड क्षेत्र में हुए तनाव और पुलिस पर पत्थरबाजी की घटना हुई, जिसके बाद प्रशासन एक्शन मोड में आया। घटना के बाद से ही चौमू पुलिस ने उपद्रवियों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए अब जेसीबी मशीनें मौके पर पहुंची हुई हैं। तस्वीरें भी हम आपको सुबह से चौमू की दिखा रहे हैं, जहां अब यहाँ पीला पंजा जो है वो अपना एक्शन मोड में नजर आ रहा है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कैसे ये एक्शन पत्थरबाजों पर लिया जा रहा है, उन लोगों के खिलाफ जो माहौल बिगाड़ने की साजिश रच रहे थे या उस कोशिश का हिस्सा थे। मामला क्या था, चलिए आपको पहले बता देते हैं। दरअसल 26 दिसंबर को चौमू में पथराव हुआ। आधी रात पत्थर हटाने पर विवाद हुआ। मस्जिद के बाहर अतिक्रमण के तौर पर जो फालतू पत्थर पड़े थे, प्रशासन की टीम पहुंची थी इन पत्थरों को हटाने के लिए। यहाँ के लोगों ने पुलिस बल पर, प्रशासनिक अमले पर जमकर पत्थरबाजी की। लगभग आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हुए। कई दिनों से मस्जिद के बाहर बताया जा रहा है कि ये पत्थर पड़ा हुआ था। समुदाय विशेष के लोगों ने इसका विरोध किया, पत्थर हटाने पहुंचे दस्ते पर पथराव कर दिया। हालात से निपटने के लिए पुलिस ने अपना एक्शन शुरू किया और आंसू गैस के गोले दागे गए, लाठीचार्ज किया गया। करीब 110 पत्थरबाजों को एक एक कर हिरासत में लिया गया। मामले में पूछताछ के बाद 25 लोगों को फिर गिरफ्तार भी किया गया। और इस पूरे मामले में चाहे पुरुष हो, महिला हो, युवा हो, जो लोग इस पूरे माहौल बिगाड़ने की साजिश का हिस्सा थे, उसके खिलाफ एक्शन लिया गया। बहरहाल आज सुबह से बुलडोजर एक्शन की तस्वीर टाइम्स नाउ नवभारत पर आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पे। हर एंगल से हर वो तस्वीर जो एक सबक है उन लोगों के लिए जो इस तरीके से माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। लखवीर, फिलहाल सुबह से कार्रवाई शुरू हुई। आज 20 बूचड़खाने टारगेट पर थे जो अवैध तौर पर यहां बनाए गए और अतिक्रमण मुक्त यहां पर किया जा रहा है। बहरहाल कार्रवाई कहां तक पहुंची है, लोगों के बीच कैसा माहौल है? बिल्कुल, देखिए कार्रवाई शुरू हुई है तो सिर्फ जिन लोगों को नोटिस दिए गए थे वहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि जो संवेदनशील इलाका है चौमू का, जहां पर प्रशासन उसको काफी अलर्ट मोड पर रखता है हर वक्त में, क्योंकि वहां से हमेशा इस प्रकार की तस्वीरें आती हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ जाए। उस मस्जिद पठानान के इलाके में मैं मौजूद हूं। ये देखेंगे आप मेरे पीछे, ये वो तस्वीर, ये जो मस्जिद है, ये मस्जिद पठानान इसको कहा जाता है। यहाँ पूरे जो भी गलियां जा रही हैं, 6 गलियां यहाँ से कटती हैं इस पूरे चौराहे से, और इनमें तमाम जो रिहाइश है वो समुदाय विशेष के लोगों की है। ऐसे में वहां पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। लिहाजा ये आप देखेंगे तस्वीर कि कैसे ये जो मेन रोड पर जिस तरीके से यहाँ पर अतिक्रमण किया गया था, उस अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया है, हटाया गया है, और अब मलबा हटाने का काम यहाँ पर जारी है। तो वहीं आगे की तरफ अगर मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊं, आप आगे की तरफ हमारे साथ चलें, तो ये मस्जिद पठानान का वो क्षेत्र जो काफी सेंसिटिव है, काफी संवेदनशील है। अंदर की तरफ ये जो सकरी गलियां जा रही हैं, ये आप देखेंगे तस्वीर, ये परकोटे इलाके के साथ साथ ये जो अंदर तस्वीरें जा रही हैं। कुछ देर पहले अंदर भी कार्रवाई हुई। जब हम अंदर पहुंचे थे तो जब कार्रवाई हुई तो कुछ महिलाएं भी विरोध स्वरूप आगे आ गई, जबकि अवैध रूप से उन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है। ऐसे में अतिरिक्त जाब्ता वहां पर तैनात करना पड़ा। महिला पुलिस को भी वहां पर डेप्यूट किया गया कि जिस तरीके से विरोध किया जा रहा है महिलाओं द्वारा, वो जायज नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी वहां पर पहले तो अतिक्रमण किया हुआ है और फिर आप किस हैसियत से विरोध कर रहे हैं। क्या आप प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं प्रशासन पर? इस प्रकार से समझाइश करके उस भीड़ को मौके से हटाया गया, जिसके बाद अब ये जो कार्रवाई है ये आगे की तरफ बढ़ गई है। मस्जिद पठानान क्षेत्र में कार्रवाई की जा रही है और आप देखेंगे कि तमाम जो ये दुकानें जिसके बाहर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया था, उन तमाम रैंप्स को हटा दिया गया, सीढ़ियों को हटा दिया गया, और कार्रवाई जो है अभी समाप्त नहीं हुई है। पिछले करीब 3 घंटे से लगातार कार्रवाई जो है जयपुर के चौमू इलाके में जारी है और अभी भी लगातार प्रशासन जो है वो कार्रवाई कर रहा है। पीला पंजा भजनलाल सरकार का लगातार तमाम उन अतिक्रमणों को हटा रहा है मौके से, जो
समुदाय विशेष के लोगों ने यहाँ पर किया गया था। दरअसल 26 दिसंबर को जिस प्रकार से तस्वीरें हमने देखी कि कैसे पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया गया था कुछ शरारती तत्वों द्वारा, ऐसे में आधा दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। और अब एक्शन की तस्वीर हम देख रहे हैं जहां साफ तौर पर प्रशासन अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। लगातार जो बुलडोजर है वो एक्शन कर रहा है, जो भी लोग अवैध अतिक्रमण करे हुए हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि जिन लोगों को नोटिस थमाए गए थे उनमें से 2 लोगों को स्टे मिला है कोर्ट का और 2 दिन का स्टे है। ऐसे में सोमवार को ये संभावना जताई जा रही है कि जब वो स्टे रिवोक होगा तो सोमवार को भी पंजा जो है वो यहाँ पर चलता हुआ देखने को मिलेगा। और बुलडोजर एक्शन, ये बुलडोजर एक्शन महज एक्शन नहीं है लखवीर, ये एक संदेश है उन सभी लोगों को जिन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की थी सिर्फ मस्जिद के बाहर पड़े पत्थर को हटाने के लिए, लेकिन इन तमाम बिल्डिंगों से, ये जो तस्वीर में आप कॉलोनी देख रहे हैं, यहाँ जितनी बिल्डिंग्स मौजूद हैं इनकी छतों पर खड़े होकर, बालकनी में खड़े होकर पुलिस पर इन लोगों ने पत्थरबाजी की। अब हर वो बिल्डिंग भी रडार पर है और यहाँ मौजूद वो मस्जिद भी। बहरहाल देखिए जिस तरीके से अवैध कंस्ट्रक्शन हुआ था वो पूरा खेल भी उजागर हो गया इस दौरान, और 20 बूचड़ खाने से लेकर कई दुकानें, लोगों के मकान, सब अवैध तौर पर जो अतिक्रमण कर कंस्ट्रक्शन किया गया था, आज उस पर ये बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। और चौमू से हमारे सहयोगी रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं। लखवीर, अब एक सवाल ये कि जो संदेश लोगों के बीच जाना था वो पहुंचा या नहीं? आज जुम्मे का दिन है, लोगों के बीच कैसा माहौल है? क्योंकि मस्जिद भीड़ पहुंच रही होगी, नमाज का वक्त होगा, क्या कोई खौफ देखा जा रहा है उन लोगों में कि आइंदा इस तरह की पत्थरबाजी या माहौल बिगाड़ने की घटना वो ना करे? बिल्कुल, साल की शुरुआत के साथ साफ संदेश और कड़ा संदेश देने के लिए ये कार्रवाई भजनलाल सरकार आज करवा भी रही है। लिहाजा जुम्मे का दिन है, ऐसे में किसी प्रकार से शांति व्यवस्था ना बिगड़े, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बिगड़े, इसलिए जाब्ता भारी तादाद में यहाँ पर तैनात है। लेकिन आप एक तस्वीर देखेंगे कि जिन छतों से बीते जुम्मे को पत्थर फेंके गए थे उन छतों पर आज जो लोग हैं वो डरे हुए हैं, अपने अपने घरों पर कैद हैं और साफ तौर पर खौफ जो है उन इन लोगों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से पत्थरबाजी की घटना को बीते शुक्रवार को अंजाम दिया गया था चौमू में, ऐसे में उन तमाम पत्थरबाजों के खिलाफ एक्शन आज किया जा रहा है। लिहाजा तमाम छतों पर आप देखेंगे कि ये तमाम वो छतें हैं, तमाम वो घर हैं जहां से पत्थर दागे गए थे बीते शुक्रवार यानी 26 दिसंबर की अल सुबह। उन तमाम घरों के बाहर आज सन्नाटा पसरा है। लिहाजा प्रशासन का खौफ भी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कार्रवाई सवेरे से जारी है, ऐसे में अब तमाम लोगों में, चौमू में तो ये डर का माहौल है ही, लेकिन सरकार का मकसद सिर्फ चौमू तक सीमित नहीं है, बल्कि ये कार्रवाई करके पूरे राजस्थान में ये मैसेज दिया जा रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के तनाव की गतिविधि को अंजाम देगा, उपद्रव करेगा, तो उसके अवैध अतिक्रमण पर इसी तरीके से पीला पंजा चलेगा और बुलडोजर एक्शन होगा। लिहाजा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तर्ज पर भजनलाल सरकार भी अब साफ तौर पर एक्टिव हो गई है। उस मॉडल को राजस्थान में भी धरातल पर उतारा जा रहा है। हालांकि तस्वीरें दर्शाती हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके से अवैध रूप से अतिक्रमण करेगा, पत्थरबाजी करेगा, तनाव फैलाने का प्रयास करेगा और चौमू जैसे कस्बे का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जाएगा, शांति व्यवस्था को बिगाड़ा जाएगा, तो उस पर एक्शन होगा। लखवीर, हम चाहेंगे कि अगर आप वहां पर लोग मौजूद हैं जरा उनसे भी बातचीत करें, क्योंकि जो संदेश प्रशासन देना चाहता है वो उन तक पहुंचना उससे भी ज्यादा जरूरी है। जो भीड़ सड़कों पर उतर रही थी, जो भीड़ हिंसा उस दिन कर रही थी, वो भीड़ आज घरों के अंदर नजर आ रही है। लोग बाग बाहर नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर कोई मौजूद है तो इस बुलडोजर कार्रवाई पर उनका क्या कहना है? उन्हें ये ना लग रहा हो कि प्रशासन प्रतिशोध की नजर से ये कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि अक्सर ऐसे घटना पर सियासत भी शुरू हो जाती है। बिल्कुल उम्दा सवाल है आपका, क्योंकि साफ तौर पर पहले नोटिस दिए गए थे 29 दिसंबर को ही, जिसकी मियाद 31 दिसंबर को ही पूरी हो चुकी है और उसके बाद ये जो कार्रवाई वो की जा रही है। हालांकि कुछ लोगों ने यहाँ पर कहा कि उनको टारगेट करते हुए कार्रवाई की जा रही है, जिस पर भी प्रशासन ने उनसे समझाइश की। हालांकि समुदाय विशेष की महिलाएं अंदर के जो सेंसिटिव इलाका है वहां पर इकट्ठा होकर बाहर भी आ गई थी और उन्होंने विरोध दर्ज कराना चाहा, तब पुलिस का जाब्ता वहां पहुंचा, उनसे समझाइश की, सहमति बनी और उनको साफ तौर पर कहा गया कि आपका ये अवैध अतिक्रमण
अतिक्रमण है, क्योंकि आम रास्ते में आपने दरवाजा बनाकर उसको रोक दिया है। आम रास्ता पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। इसमें राहगीरों को आवाजाही में दिक्कत होती है, आपको भी भविष्य में दिक्कतें होंगी, इसलिए ये कार्रवाई तो होगी, क्योंकि अवैध रूप से आपने अतिक्रमण किया हुआ है। और वार्ता के बाद साफ तौर पर जो है कार्रवाई लगातार की जा रही है। हालांकि अभी कोई भी व्यक्ति समुदाय विशेष का सड़क पर नहीं जिससे हम बात कर सकें और जान सकें कि आखिरकार उनके साथ जो हो रहा है वो ठीक है या नहीं है। और 26 दिसंबर को जिस तरीके से पत्थर उन लोगों ने दागे थे, तो क्या मानसिकता थी, क्या पहले से सुनियोजित साजिश थी क्या? लेकिन इससे के इतर आपको एक चीज और मैं समझाना चाहता हूं हमारे तमाम दर्शकों को कि जयपुर का ये जो चौमू कस्बा है, ये जयपुर शहर से महज 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। और चौमू कस्बे में ही लगातार सांप्रदायिक तनाव की तस्वीरें क्यों देखी जाती हैं? ये संवेदनशील इलाका क्यों हो गया है बीते दिनों में? दरअसल जितने भी आसपास के विधानसभा क्षेत्र हैं, चाहे वो विराटनगर हो, शाहपुरा हो, चौमू खुद हो, आमेर हो, या फिर आसपास के जितने भी कस्बे हो, चाहे राजावास से लेकर टोडी मोड़ तक भी जो लोग हैं वो यहीं पर ही खरीदारी करने के लिए आते हैं। बड़ा जो कस्बा है, बड़ा जो बाजार है, वो चौमू का ही पड़ता है। लिहाजा तमाम जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं वो यहीं शॉपिंग के पर्पज से आते हैं, यहीं खरीदारी करते हैं। तमाम बड़ा इलाका है, ये बड़ा बाजार है। ऐसे में इसको बार बार टारगेट इसलिए किया जाता है ताकि यहाँ पर उपद्रव हो और खौफ पैदा किया जा सके। लेकिन जिस तरीके से बीते शुक्रवार को यानी कि 26 दिसंबर की अल सुबह जो पथराव किया गया, पुलिस के आधा दर्जन लोग घायल हुए, उसके बाद हमने देखा कि बीते जुम्मे को भी लगातार पुलिस के वाहन इन्हीं गलियों में दौड़ रहे थे। जो लोग पत्थरबाजी की घटना में शामिल थे उनकी शिनाख्त की कर उन्हें लेकिन आज इन्हीं गलियों में बुलडोजर चलता नजर आ रहा है। लखवीर, आपके पीछे मैं बुलडोजर देख रही हूँ, जरा ये अतिक्रमण भी हमें दिखाइए तस्वीरें। पीछे शटर हैं, वो किसकी दुकानें हैं, इन पर क्या आरोप लग रहे हैं, और ये जो जेसीबी कार्रवाई हो रही है, जरा वो तस्वीरें भी दिखाइए। बिल्कुल, देखिए जो अभी अतिक्रमण हो रहा है, ये तमाम ये बूचड़ खाने हैं, तमाम ये जो घर हैं, ये समुदाय विशेष के लोगों के ये इनको पहले ही नोटिस देकर कह दिया गया था कि अपने जो अवैध अतिक्रमण है इसको मौके से हटाइए, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। 31 दिसंबर को नोटिस की मियाद पूरी हो गई, हटाए नहीं गए अतिक्रमण को, तो अब बुलडोजर एक्शन हो रहा है। ये तमाम जो रैंप इलीगल तरीके से बनाया गया है, सीढ़ियां बनाई गई हैं, ये अवैध अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। ऐसे में अब साफ तौर पर कार्रवाई की जा रही है। और सिर्फ ये रैंप हटाने की कार्रवाई नहीं है, बल्कि आम रास्ते में जो भी अतिक्रमण किया गया है उसको भी हटाया जा रहा है। आगे की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ, आगे ज्यादा बड़ा एक्शन हुआ है। दरअसल वहां पर अभी मलबा हटाने का काम जो है वो जारी भी है, क्योंकि जो न्यू गरीब नवाज होटल था जहां से पत्थर फेंके गए थे, बीते शुक्रवार जब हमने रिपोर्ट भी किया था ग्राउंड जीरो से, तो उस होटल से जब पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया गया था तो उस होटल पर भी एक्शन हुआ है। लिहाजा जितना भी वहां पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया था उसको हटाया गया है, क्योंकि आम रास्ते में वो पूरा होटल आ रहा था और साफ तौर पर आवाजाही में राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जो लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं, जिनको लग रहा है कि उद्देश्य पूर्वक ये कार्रवाई हो रही है, उन तमाम लोगों को भी आने वाले दिनों में राहत ही मिलेगी, क्योंकि अब जो सकरी गलियां होती थी ये पठानान क्षेत्र में, पठानान मोहल्ले में, वहां पर अब ये जो रास्ते चौड़े चौड़े नजर आ रहे हैं और राहगीरों को आने जाने में समस्या का सामना नित भविष्य में नहीं करना पड़ेगा। लिहाजा तस्वीरें आप देखेंगे कि सिर्फ एक बुलडोजर कार्रवाई नहीं कर रहा है, बल्कि कई ऐसे बुलडोजर हैं जो लगातार एक्शन कर रहे हैं इस पूरे इलाके में। और जो रास्ता है वो अब चौड़ा नजर आ रहा है, काफी चौड़ा है। आपको रोकूंगी लखवीर, ये बाएं हाथ पे कुछ महिलाएं हैं, इनका घर है, जिस बस्ती में ये लोग रहते थे वो आज टूटा फूटा नजर आ रहा है। क्या प्रतिक्रिया इनकी, बात करिए। बिल्कुल, ये महिलाएं हमारे साथ, ये कार्रवाई की गई है, क्या कहेंगे? कोई बात करने को तैयार नहीं है, लिहाजा गेट तक बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि जब बीते शुक्रवार को पत्थरबाजी घटना की गई थी तो उसमें महिलाएं भी शामिल थी, महिलाओं को भी हिरासत में लिया गया था। और जिन लोगों ने पत्थर चलाए थे पुलिस के जवानों पर, उनमें महिलाएं भी शामिल थी, महिलाओं से भी पूछताछ की गई थी। लिहाजा उसके आधार पर 100 से ज्यादा लोगों को जब हिरासत में लिया तो 19 लोगों की गिरफ्तारी की गई, उनसे अभी भी पूछताछ जारी है। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। आगे चलिएगा दिनेश, कोई हादसा ना हो जाए। और साफ तौर पर सावधानी से आप देखेंगे कि कैसे लगातार जो एक्शन है वो जारी है। तो वहीं
यहाँ कोई भी व्यक्ति बात नहीं करना चाह रहा, क्योंकि देखा जिस जाए तरीके तो से इन देखिए तमाम लगभग लोगों ने हर घर के बाहर, हर दुकान के बाहर जो बूचड़ खाने हैं, हर तरफ अवैध कंस्ट्रक्शन किया गया था। अब मामला प्रशासन की संज्ञान में आया तो अब बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, लेकिन इन्हीं की गलती इन पर कैसे भारी पड़ी, ये इसका बड़ा उदाहरण चौमू से सामने आ रहा है, जिसका लाइव अपडेट हम लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर आप तक पहुंचा रहे हैं। और टाइम्स नाउ नवभारत पर अपडेट